आपकी इन आंखों ने बहुत कुछ देख लिया है, मैं नहीं चाहता ये मजीद कुछ देखें थोड़ी देर तक। नज़रबंद सेगमेंट का नाम है। आपकी आंखों पे ये काली पट्टी बांध दी जाएगी, आपको एहसास होगा, तस्वीरें आएंगी, कुछ ऐसी तस्वीरें, किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपसे सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और फिर हम पहुंच जाएंगे। नजरें नीचे रखना, मैं बता दूं मलिक साहब, नहीं ये नहीं करना प्लीज। सही है अकील, ये मुझे देखते रहना, दिख रहा हूं मैं? नहीं, मैं आंखें बंद कर रही हूं। वेरी गुड, ट्रिक क्वेश्चन था ये। तस्वीर लगाइए। उफ, इस चीज का कॉम्बिनेशन अक्सर इस आई मास्क के साथ बना देखा है मैंने। ये क्या है? चीज है? कोई चीज है, जगह चीज है, चीज चीज है, है। चीज। ये इंसान के किस इस्तेमाल के लिए है? इंसान किसी काम का ना रहे उस इस्तेमाल की है। इंसान किसी काम का ना रहे? इंसान को मतलब रोकने के लिए बनाई गई है। कुछ और बताएं इसके बारे में। इंसान पहले कुछ कर चुका ये होता है। कब पहनता है? जब वो कुछ कर चुका होता है। जब कोई कुछ कर चुका होता है। लेकिन ये खुद नहीं पहनता इंसान, पहनाया जाता है। ये पहनाने वाली चीज है। कोई और पहनाता है या डेली वो खुद उसको पहनता है? खुद तो पहनते हुए नहीं देखा मैंने। घर में डेली यूज हो रहा है? कुछ कह नहीं सकते भाई, मतलब कुछ घर हो शायद जहाँ डेली इस्तेमाल हो रहा हो। मेरे नज़र में तो नहीं गुजरे ऐसे घर। ओके। हाँ, लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं, घरों में भी देखे हैं मैंने। इंसान खुद नहीं पहनता, कोई और पहनाता है। चश्मा? चश्मे? चश्मे तो खुद ही पहन लेता है भाई। नहीं, डॉक्टर सम टाइम का आपको या चश्मा नहीं, सम टाइम नहीं, ऑल द टाइम्स। अच्छा, ठीक है। बाहर मुल्कों में इसको पहना के कुछ बोलते भी हैं, यहाँ नहीं बोलते, बस यहाँ पहना के, यहाँ बोलने के बाद पहना देते हैं बस। हथकड़ी? हथकड़ी! बहुत अच्छा गैस किया आप। अगली तस्वीर आपके सामने, भरपूर तालियों में आवाम की तस्वीर लगाइए भाई। इनसे पूछ ले इतना हो। हाँ, अक्सर ये लफ्ज है, एक लफ्ज है। हाँ लफ्ज है। अक्सर लोग कहते हैं यार ये वो शख्स दे गया। गाली? नहीं, गाली इसके अक्सर ये हो रहा हो तो गाली भी निकल आती है। अब बहुत होता है। हाँ। यही चीज लेने में क्या मतलब? उसको गुस्सा आता है, पसंद करता है, क्या करता है? जब ये हो रहा होता है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, बुरा लग रहा होता है। झगड़ा अक्सर पिटाई में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये होता है। राजी नाम जो होते हैं, आपस में नाराज होते हैं तो उसके बाद? नहीं, ये ऐसा है कि ये राजी नामा नहीं, वो टेंजिबल चीज नहीं है, ये नजर नहीं आता होते। लफ्ज है? लफ्ज है, होता है तो नजर नहीं आ रहा होता। आप बताते रहते हो यार हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो बस यहाँ हो रहा है। दर्द? दर्द है। आखिरी तस्वीर आ रही है मलिक अकील साहिब, टिबला लगाइए आखिरी तस्वीर। बहुत अच्छा गैस करो मलिक, थैंक यू। आ गया। क्या हो गया आपको? ये भी एक है, टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, मगर होता है। लफ्ज है ये? लफ्ज है, लफ्ज तो है ही। तो ये लफ्ज अमूमन घर पे यूज होता है? घर पे यूज होता है, अम्मी काफी डांट डांट के यूज करती हैं। पूरा नहीं हुआ ये अभी तक? काम? नहीं। पूरा नहीं? सफाई? नहीं, अब गैस नहीं करो, सवाल ही पूछो। अम्मी, ये बार बार अम्मी बोलती है। छोटे बच्चों को एक हद तक बताती रहती है, तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारे टीचर होमवर्क? ताल्लुक बन रहा है, ताल्लुक बन रहा है। ओके। करीब हो आप। अम्मी बताती रहती हैं। अक्सर शिकायत होती है टीचर ने ये पूरा तो नहीं कराया। क्लास का काम? हाँ हाँ, क्लास का काम। बहुत करीब हो आप सही घर में पहुंच चुके हो, बंदा नहीं पकड़ लो। ये सब चीजें। अच्छा, होता ये है कि अक्सर चीज आउट ऑफ क्या होती है? रीच? अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं यार ये तो सर ने उसमें दिया ही नहीं था। हाँ हाँ, सिलेबस? सिलेबस इज द राइट आंसर। बहुत ही मजा आया भाई साहब। ये बताओ कि तुमने जब ये करियर स्टार्ट किया तो एक्टिंग वाज नॉट योर पैशन, राइट? ऐसा तो नहीं था कि एक्टिंग के मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, यू वांटेड? लेकिन नहीं, बचपन से था मुझे एक्टिंग करने का, हीरो बनने का शौक। हीरो बनने का शौक। अब ये बताओ कि अब माशाल्लाह यू आर देयर, अल्लाह और तरक्की दे। आमीन। ये बताओ कि जो करोड़ों फैंस बना चुके हैं आप, जी। जो आपके फैन क्लब्स भी मैं देखता हूँ, मुझे कितने लोगों ने मैसेज किया मलिक अकील को बुलाएं, मलिक अकील को बुलाएं। इंस्टाग्राम भरा होता है। ग्रेटफुल। तो नाउ यू आर हियर। ये बताओ कि जो करोड़ों फैंस है दुनिया में तुम्हारे, उन सब में से अगर पावर मिल जाए कि एक खराब चीज खत्म कर दो, तो क्या चीज खत्म करोगे? उन फैंस में से? हाँ, मैं यही कहूँगा, फैंस के अलावा भी जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ
कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो चुकी हैं हमारी ज़िंदगी में। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मैं अगेन वो कहूँगा ये मोबाइल है। बेशक ये आपको आपके काम से रोकता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब एडिक्ट हो चुके हैं और आप कितनी कितनी देर स्क्रीन टाइमिंग आप गुजार रहे होते हैं। सो मैं जितने मेरे फैंस हैं वो मेरी भी पोस्ट लाइक करते हैं, मुझे भी मैसेजेस करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और करें भी तो कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे सीखी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे जहाँ से सीखी हैं। सो आप भी सीखें, इसका कम इस्तेमाल करें, इससे सीख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, अपनी भी ज़िंदगी बदलें, अपने घर वालों की ज़िंदगी बदलें। क्योंकि मुझे लगता है कि आप खुद ही हैं जो कर पाएंगे, चेंज आपके अंदर ही है, लेकिन वो कहाँ है हम डिस्ट्रैक्शन में भूल चुके हैं। सो मेरे ख्याल से आप दिन में 2 रील्स देखें, 5 देखें, लेकिन उस पर कोशिश करें अमल करने से, क्योंकि इल्म का आ जाना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे। सो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए मुझे भी और ताबिश भाई को भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत बेहतरीन बात। ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले आज मैं आपको बताऊंगा एक किताब के बारे में। किताब का नाम है द लास्ट लेक्चर। रैंडी पॉश ने ये किताब लिखी, और ख़ास बात यह है कि अपने मरने से सिर्फ 3 महीने पहले ये किताब लिखी। लिखना कब शुरू की? जब उनको टर्मिनल इलनेस डायग्नोस हो गई कि भाई अब आपके पास वक्त कम है, तो उन्होंने किताब लिखना शुरू कर दी। उस किताब का नाम था, इसीलिए नाम था द लास्ट लेक्चर, क्योंकि वो एक टीचर थे। उस किताब के चंद अहम सबक मैं आपको दे रहा हूँ, किताब आप खुद पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। एक तो ये कि इंसान को बचपन से ये पता होना चाहिए कि हमारा टाइम लिमिटेड है। जब आपको पता होगा कि मेरा टाइम लिमिटेड है, तो आपको कुछ करने की मोटिवेशन होगी, आपको हर वक्त अर्जेंसी रहेगी कि यार मैं तो हमेशा के लिए नहीं हूँ। दैट शुड मोटिवेट यू टू डू समथिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बचपन से एक ख्वाब, एक जिसे कहते हैं मिशन दिमाग में ज़रूर रखिए। मैं जब छोटा था, कभी नहा रहे हैं, कभी गाड़ी चला रहे हैं, कभी अकेले बैठे, तो मैं हमेशा अपने आप को स्टेज पर इमेजिन करता था, कभी कोई तकरीर करते हुए, कभी कोई अवार्ड जीतते हुए, कभी क्रिकेट टीम में कैप्टन बन के तकरीर करते हुए। देखिए वो सब चीज़ें जो है ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। यू टेक डिसीजंस विच हेल्प यू टू बिकम व्हाट यू आर, व्हाट यू इवेंचुअली बिकम। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फेलियर्स, जब आप फेलियर के अंदर होते हैं तो आप मायूस होते हैं, यानी जब आप जिस दिन फेल होते हैं उस दिन आप मायूस होते हैं। मगर जब फेलियर को 10-12 साल गुजर चुके होते हैं, तो आप जब भी अपने फेलियर को पलट कर देखेंगे, आपको वो सक्सेस लग रही होगी। जब हम इंटर में फेल हुए, हम बहुत दुखी थे, मगर जब हमें पता चला कि अगर हम उस साल पास हो जाते, तो हम जिस जगह पढ़ने जाते या जिन लोगों में पढ़ते, उस वक्त हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं। आज हम वहाँ, जब हम 1 साल बाद वहाँ गए, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए तैयार। बिल्कुल सही। तो फेलियर से बहुत सीखना है। आप किसी सक्सेसफुल आदमी से कुछ नहीं सीख सकते। बिल्कुल हमेशा फेलियर से सीखेंगे कि क्या नहीं करना है, क्या करना आपको ज़िंदगी सिखा देगी। किताब पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको हर एपिसोड में किसी किताब के बारे में बताएं